मैं एक्चुअली अभी बोल ही नहीं रहा, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही है। सुबह मैं ज़रा वेट कर रहा हूँ, कुछ लोग ज्वाइन कर लें तो फिर हम इंशाल्लाह अपना स्टार्ट करेंगे। 10:05 पर स्टार्ट करते हैं, बस 3 मिनट रह गए हैं। ज़रा जिन लोगों ने ज्वाइन करना वो कर लें ताकि थोड़ा सा ऑडियंस भी हो जाए। और आवाज़ नहीं आ रही मेरी अभी भी? हेलो हेलो, माइक चेक। अब आ रही है आवाज़? ओके, थैंक यू। जस्ट wait 2 minutes, then we will start our session. वॉइस बाकियों को ठीक आ रही है, जिनकी साइड पर थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू होगा, मे बी वहाँ कटती हो आवाज़। ओके। जिन लोगों की आवाज़ नहीं आ रही वो अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लें कंप्यूटर ऑडियो ज्वाइन करने का। तो सम टाइम लोगों को नहीं पता होता, फिर इशू होता है कि आवाज़ नहीं आ रही। तो माइक के बटन पर आप क्लिक करें, वहाँ पर ऑप्शन होगा ज्वाइन विद सेलुलर डाटा और वाईफाई। उस पर क्लिक करके ऑडियो आप ज्वाइन करें, फिर आपको आवाज़ आएगी। ओके जी, तो आई होप क्लियरली जिन लोगों ने ज्वाइन करना था कर लिया है, बाकी भी करते रहेंगे साथ साथ। तो हम अब अपना सेशन शुरू करते हैं आज का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। My name is Daniel Asgar, and I will be your tutor for this graphic design course. So we are basically offering 3 courses, as you know, in our first introduction. हमने पहले वर्डप्रेस का एक सेशन करवाया, अब ग्राफिक के चल रहे हैं और सोना हम पाइथन के भी स्टार्ट करवाएंगे। सो आज का जो मेरा सेशन है और जो मैंने आप लोगों को लेक्चर्स देने हैं वो देने हैं ग्राफिक के रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें क्लियर करता चलूँ। एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप बहुत बड़े टूल्स हैं, मतलब इनमें काफ़ी काम किया जाता है। तो एक सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जितना ज़्यादा कवर करवा सकूं वो करवा करवा दूं, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो चीज़ों में, और नेक्स्ट फिर हम मूव ऑन करते रहेंगे चीज़ों की तरफ। सो बेसिकली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का क्या होता है। सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या चीज़, और हम फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ग्राफिक डिज़ाइनिंग? डिज़ाइनिंग इज वर्किंग ऑन अपीयरेंस ऑफ थिंग्स टू लुक मोर अट्रैक्टिव।
ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो देखी जा सकती है उसको इस तरह रिप्रेजेंट करना कि उसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकें और अपनी चीज में अपीलिंग पैदा कर सकें। एक सिंपल सी लुकिंग चीज को हम बहुत अट्रैक्टिव बना सकें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, चाहे वो हमारे पास कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज ग्राफिक डिजाइनिंग मीन्स एनीथिंग दैट यू कैन सी, you can modify its appearance for better interaction. नेक्स्ट हमारे पास है why learn graphic designing and what are its application। मतलब हम ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों सीखें और ये इसकी एप्लीकेशन किस फील्ड में है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने का मकसद हमारा पहला, हर हम इंसान कोई भी स्किल सीखता है तो उसका पहला कंसर्न यही होता है कि वो उससे कुछ ना कुछ अर्न कर सके। तो अगर आप लोग जो थोड़ा बहुत फाइवर या अपवर्क से अटैच हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत पता है चीज़ों का, तो उसमें अगर आप सर्च करें तो ग्राफिक डिजाइनिंग की गिग सबसे ज़्यादा अवेलेबल है ऑन फाइवर। मतलब सबसे ज़्यादा सेलर और बायर ग्राफिक डिजाइनिंग का है। और दूसरी बात यह है कि इसकी एप्लीकेशन किस चीज़ में है, वो आप लोगो बना सकते हैं, आप उससे बिजनेस आइडेंटिटीज बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड बनते हैं, वेब लेआउट्स बनती होती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बैनर्स वगैरह जितने होते हैं, पोस्ट वगैरह वो बनते हैं, गेमिंग में यूज हो रही है, और बहुत सारी हर वो चीज़ जो आप विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसे देखा जा सकता है, तो उसमें हम ग्राफिक डिजाइनिंग को अप्लाई करते हैं ताकि हम उस चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकें। सो हमने क्योंकि इस कोर्स में दो चीज़ें कवर करनी है, आज का सेशन हमारा इलस्ट्रेटर पे होगा और नेक्स्ट हमारा फोटोशॉप पर होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में वर्क दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अडोब इलस्ट्रेटर जो है, जो हम हमारा आज का टॉपिक है, वो वर्क करता है वेक्टर बेस्ड सिस्टम पे, और फोटोशॉप जो है वो वर्क करता है पिक्सल बेस्ड सिस्टम पे। अब वेक्टर और पिक्सल बेस्ड सिस्टम में क्या फर्क है। वेक्टर एक लाइन होती है मिनिमम यूनिट किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसमें हमारे पास ये है कि आप अगर कोई चीज इलस्ट्रेटर में ड्रा करते हैं और उसको प्रिंट आउट करने के लिए या उसको किसी जगह पे यूज करने के लिए आप उसका साइज जितना भी इंक्रीज कर लें, वो चीज उसकी रेजोल्यूशन डिस्ट्रॉय नहीं होगी। जिस तरह हमारे मोबाइल की रेजोल्यूशन होती है, हम अगर अपने मोबाइल पर पिक्चर्स को जूम करें तो एक वक्त में आकर उसका पिक्सल फटना शुरू होता है, तस्वीर धुंधली होनी शुरू होती है। लेकिन इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं होता। आप एक चीज जब इलस्ट्रेटर में डिजाइन कर लेते हैं, उसको आप जितना मर्जी जूम करें कभी पिक्सल नहीं फटता। उसका वजह यह है कि वो पिक्सल बेस है ही नहीं, वो वेक्टर बेस है। मजीद इसका मैं जब आप ये सेशन हम शुरू करेंगे उसमें आपको बताऊंगा। और अब अडोब इलस्ट्रेटर को हम यूज किस लिए करते हैं, ज्यादातर चीजों को क्रिएट करने के लिए, विजुअल चीजों को हम एडोब इलस्ट्रेटर को यूज करते हैं। मतलब लोगो क्रिएट करना है, सोशल मीडिया बैनर क्रिएट करने हैं, या कोई पैटर्न बनाने हैं, या शर्ट की डिजाइनिंग करनी है, उसमें एडोब इलस्ट्रेटर का यूज करते हैं। दूसरी बात ये फोटोशॉप की, फोटोशॉप का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता चलूँ, ये पिक्सल बेस होता है। इसमें एक वक्त में आके आप अगर इमेज को जूम करेंगे तो इमेज का पिक्सल जो होता है फटना शुरू हो जाता है और तस्वीर हमारी धुंधली हो जाती है। और अडोब फोटोशॉप को ज्यादातर मैनिपुलेटिंग के लिए यूज किया जाता है। मतलब बजाय इसके कि हम उसमें कोई चीज न्यू क्रिएट करें, हम ऑलरेडी किसी बनी हुई चीज में इफेक्ट्स वगैरह डालते हैं उसको ज्यादा अपीलिंग बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक सबको आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, अब हमारा जो सबसे पहले सेशन है, आप लोगों को मैंने अडोब के दोनों सॉफ्टवेयर जो मैं अरेंज कर सकता था मैंने आपको दिए, ताकि जिन लोगों के पास विंडो 10 है वो भी प्रैक्टिस कर सकें, और जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए मैंने पोर्टेबल दिया था। तो सबसे पहले हम अपने आज का सेशन शुरू करेंगे। इसमें हमने अपना सबसे पहले डिज़ायर फाइल साइज सिलेक्ट करना है। फिर हमने बेसिक टूल देखने हैं, उनकी अरेंजमेंट करनी है कि जो हमें ड्यूरिंग वर्क रिक्वायर होते हैं, और उसके बाद हमने आर्ट बोर्ड्स वगैरह को देखना है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, एंड लेट्स स्टार्ट इट। So if you are using Windows 10 and this version of Adobe Illustrator which is ported with Windows 10,
then this will be the basic interface you will see. अगर आप विंडो 10 चला रहे हैं और यही आपने इलस्ट्रेटर यूज किया है विंडो 10 के लिए जो मैंने आपको रिकमेंड किया था, तो आपके पास स्टार्ट में इस तरह से चीज़ें नजर आएंगी। अब इस वर्जन में यह है कि आपके पास आप ये दे सकते हैं ऑलरेडी जो साइजेस यूज होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, उनकी यहाँ पर अवेलेबल है वो आपके पास। A4 साइज है आपके लिए प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। इसी तरह मैं दोबारा अगर होम पर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको मजीद ये पोस्ट कार्ड वगैरह के आईफोन, अगर मैं आईफोन पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये मोबाइल का जो साइज होता है पोस्ट डिजाइनिंग वगैरह के लिए, तो आपको वो शुरू होना शो होगा। तो इसी तरह बहुत सारे साइजेस इधर अवेलेबल होते हैं, तो हम देखेंगे कि हमें कौन सा चाहिए। और मजीद जिन लोगों के पास ये वर्जन नहीं है वो यहाँ पर आएंगे फाइल पर और क्लिक करेंगे न्यू पर। तो जब वो यहाँ पे क्रिएट कर रहे होंगे तो उन्हें ये सब चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन वो यहाँ से अपनी फाइल साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिस भी साइज का उन्हें डॉक्यूमेंट चाहिए या जिस साइज की उन्होंने चीज़ अपनी ड्रा करनी है। क्रिएट करेंगे तो वो हमारे पास उसी साइज का जो होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया फाइल पर क्लिक न्यू करेंगे और आप अपना डॉक्यूमेंट साइज देख लेंगे जिस साइज का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। हमें ये साइजेस इंटरनेट से भी मिल जाते हैं, ज़रूरी नहीं अगर आपको नहीं मालूम एक्यूरेट साइज तो आप इंटरनेट से फाइंड कर सकते हैं गूगल से। लेट्स सपोज आपने फेसबुक की कोई ऐड बनानी है, कोई बैनर बनाना है, आपको नहीं पता कि फेसबुक का स्टैंडर्ड साइज क्या है बैनर वगैरह का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाएं गूगल करें व्हाट इज द स्टैंडर्ड बैनर साइज ऑफ फेसबुक पोस्ट, तो वो आपको दे देगा। वो आप पिक्सल यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर टाइप करें, दोनों में हाइट विड्थ दें उसकी और उसको क्रिएट कर दें। यहाँ पर आप लैंडस्केप में भी क्रिएट कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट और पोर्ट्रेट में भी। दोनों में फ़र्क क्या है, अगर मैं इसको 250 कर दूं तो अगर ये मैं इसको पोर्ट्रेट में रखता हूँ तो ये कुछ यूं आपको रिप्रेजेंट होगा, और अगर इसको मैं लैंडस्केप में कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस, वही मेजरमेंट्स हैं, सिर्फ मैं इसको इस ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो अब ये मेरे पास इस तरह लैंडस्केप में आ जाएगा। तो ये फ़र्क होता है, इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं हम और ये होता है हमारे पास लैंडस्केप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज हाउ टू ओपन इलस्ट्रेटर एंड सिलेक्ट डिजायर फाइल साइज जिस पर आपको काम करना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्टिंग कॉमन टूल्स लाइक स्वेचेस ग्रेडियंट एंड सेटिंग देम अप। तो हम यहाँ पर आएंगे, एक अपना ओपन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी सी चीज़ें आपको वाज़िया नज़र नहीं आ रही, या एडिटिंग टूल्स यहाँ पर सारे अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा सेटअप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर अगर इस छोटे एरो पर क्लिक करें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से लेआउट शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लेयर का पैनल है, ये लाइब्रेरीज वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप में हमें डिस्प्ले होती हैं। अब इस टाइम देखें हमारे पास सिर्फ एक सिंपल बैकग्राउंड है, तो यहाँ पर ये एक लेयर हमारे पास बनी हुई है। जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे हम लेयर से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक लेयर्स हमारी ऐड होती जाएंगी। अच्छा जी, फिर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इस चीज़ का विंडोज़ का। विंडो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, जिसमें हम अपना वर्क पे मैं सिलेक्ट करता हूँ क्लासिकल। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये सारी ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो मैं आपको भी प्रेफर यही करूँगा कि आप विंडो में आएँ, विंडो में आकर आप क्लिक करें वर्क प्लेस में, वर्क स्पेस पे। वर्क स्पेस पे क्लिक करके आपने आना है एसेंशियल क्लासिक में। तो यहाँ से आपको चीज़ों को हैंडलिंग में काफ़ी आसानी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन और वेल मैनेज तरीके से पड़े होते हैं। सो नाउ यू कैन सी ये सारे मेरे पास स्वेचेस वगैरह कलर्स और ये ब्रशेस वगैरह ये सब हेल्पिंग टूल्स मेरे पास एक साइड पर आ गए, और जो टूल्स हमने यूज़ करने हैं वो सारे टूल्स मेरे पास एक साइड पर आ गए। नाउ माई वर्किंग इन्वायरमेंट इज़ रेडी। जिस इन्वायरमेंट में मैंने काम करना है वो मेरे पास तैयार है। अब मैं एक्चुअल वर्क अपना यहाँ पर स्टार्ट कर सकता हूँ।
आर्टबोर्ड क्या है? आर्टबोर्ड का मैं आपको बताता हूँ। ये जो चीज़ है हमारे पास, ये आपको एक लेयर सी नज़र आ रही है वाइट, ये इसको हम आर्टबोर्ड बोलते होते हैं अपना। हम मजीद आर्टबोर्ड भी अपने यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आए, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि इस वक्त आपकी फाइल में सिर्फ एक आर्टबोर्ड यूज हो रहा है। आर्टबोर्ड हम यूज क्यों करते हैं? सम टाइम ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल चीजें होती हैं जो हमने एक अपने प्रोजेक्ट में डालनी होती हैं, तो उनको वेल मैनेज तरीके से रखने के लिए हम आर्टबोर्ड का यूज करते हैं। तो मतलब इस आर्टबोर्ड पर हम एक काम करेंगे, इस आर्टबोर्ड पर हम दूसरा, और इस पर यूं। और फाइनली जब हर आर्टबोर्ड पर सेपरेट ही चीजें तैयार हों, तो फिर उन्हें हम एंड में जाकर एक आर्टबोर्ड पर कंबाइन कर देते हैं अपने डिजायर रिजल्ट्स लेने के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये देख रहे हैं, एक छोटा सा आपको प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा होगा न्यू आर्ट बोर्ड का, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक और आर्ट बोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब इन दोनों को देख सकता हूँ। चाहे मैं इधर रफ काम कर सकता हूँ अपना, और जब मेरा काम थोड़ा सा फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर आके दूसरे आर्ट बोर्ड पर उसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये होते हैं हमारे पास आर्ट बोर्ड्स। तो इस आर्ट बोर्ड्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं, इनकी आप रिप्लेसमेंट ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, पोजीशन इनकी किसको फर्स्ट बनाना है, किसको सेकंड बनाना है। और फिलहाल मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ एक को। तो ये हमारे, हमने अभी तक देख लिया कि हमने अपने डिज़ायर फाइल साइज कैसे सिलेक्ट करने हैं, अपनी वर्किंग लेआउट कहाँ से सिलेक्ट करनी है, और आर्ट बोर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर एक्चुअल टॉपिक्स ऑफ टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बेसिक शेप्स। मे बी सम ऑफ यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, बट जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए, तो इसलिए मुझे बहुत बेसिक से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप आकर देखें तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा जिस पर रेक्टेंगल टूल लिखा हुआ है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये सारी शेप जो अवेलेबल है इलस्ट्रेटर में, ये आपको नजर आएंगी। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी आपको नजर आएंगी। अब ये देखें, मैं इधर फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक शेप बन जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पर देखें, मुझे और जो भी, जब भी आप एक शेप सिलेक्ट कर लेंगे, आपने एक चीज बना ली, उसके बाद उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको इस एरो के बटन पर क्लिक करना होगा। इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन टूल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको मैं साइड पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अब इसको उठाकर मैं कहीं पे भी मूव करवा सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में। इसका साइज मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ जिस तरह भी चाहूँ मैं। तो ये होगी। अब यहाँ पर मैं अपना लेयर पैनल सेट करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर लेयर्स नजर नहीं आ रही। तो लेयर पैनल सेट करने के लिए आप F7 भी दबा सकते हैं, जो की होती है हमारे पास फंक्शनल की, उससे भी आपको ये लेयर्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी। या फिर आप यहाँ से विंडो से जाके ये लेयर्स का यहाँ पे पैनल है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको लेयर शो हो जाएगी। तो ये अब मुझे लेयर यहाँ पर मेरी शो हो रही है। इसको मैं उठाकर इधर लगा रहा हूँ प्रॉपर्टीज के साथ, तो ये मेरी यहाँ पर लेयर आ गई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेयर का क्या काम है? अब देखें, हमारे पास हो सकता है कि एक डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप्स की हम शेप्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी पर्पज के लिए। लेट्स सपोज यहाँ पर ये मैं इनको डुप्लीकेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब इस चीज को डुप्लीकेट करने के लिए आपने क्या करना है, आर्ट की प्रेस करनी है, जो आपके डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं स्पेस के साथ होती है। उसको आप क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास ये जो शेप्स हैं ये मल्टीपल हो जाएंगी। जितनी आपको चाहिए आप उतनी शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरे पास ये चार शेप थी जो मुझे यूज करनी थी। अब मुझे अपने डॉक्यूमेंट में कुछ सर्कल भी यूज करने हैं। अब अगर मैं इसी लेयर पे काम करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूँ। इसको हम बेसिकली एलिप्स बोलते हैं। ये आप यूं सर्कल बनेगा। अगर आपको परफेक्ट सर्कल चाहिए तो आप शिफ्ट की प्रेस करके रखें। शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो वो आपको एक परफेक्ट सर्कल बना देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया। अब होगा क्या कि लेट्स सपोज हम चाहते थे कि यार नहीं, हमें ये सर्कल नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, हमें सिर्फ ये रेक्टेंगल चाहिए थी। अब अगर मैंने एक ही लेयर पे काम किया होगा तो होगा क्या कि मुझे इस चीज को, यहाँ पर अभी फिलहाल तो एक सर्कल है, अगर यहाँ पर बहुत सारे सर्कल होते तो मुझे सेपरेटली एक एक को डिसेबल करना पड़ता, फिर उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती। अगर जितनी इमेज कॉम्प्लेक्स होती उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। अभी यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मुझे ये चारों रेक्टेंगल डिलीट करनी हो तो मैं क्या करूंगा, हर रेक्टेंगल पर जाकर राइट क्लिक करूँ, हर रेक्टेंगल पर क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन प्रेस करूंगा जो बटन होता है हमारे कीबोर्ड पर, और वो वन बाय वन मुझे डिलीट करनी पड़ेगी। तो किसी भी चीज को अंडू करने के लिए आप कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वो काम दोबारा अंडू हो जाएगा जो भी आपने किया होगा।
लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा मेथड हो जिसमें ये एक साथ जो चारों रेक्टेंगल्स हैं ये डिसेबल हो जाए। तो उस काम के लिए हम यूज करते होते हैं लेयर्स। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम से सर्कल को मैं डिलीट कर दूंगा, ये लेयर मैं सिर्फ रहने दूंगा इसके लिए, स्क्वेयर्स के लिए। यहाँ पर आकर मैं एक और लेयर ऐड कर दूंगा। ये नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, प्लस, क्रिएट अ न्यू लेयर। इस पर क्लिक करूंगा और फिर मैं सर्कल ड्रा करूंगा इसी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये मेरे पास एक सर्कल जो होगा वो क्रिएट हो गया। अब होगा क्या, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये चारों स्क्वायर जो है या ये जो चारों रेक्टेंगल है ये मुझे डिसेबल करने हैं, ये शो ना हो हमारे डॉक्यूमेंट में, तो मैं जस्ट इस लेयर पर, ये जो आपको आंख का बटन बना हुआ है आइकन का, इसको आप प्रेस करेंगे तो वो आपके पास डिसेबल हो जाएंगी चारों। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इलिप्स जो आपको चाहिए डिजायर चीज वो बाकी बच जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग या नॉन डिस्ट्रक्टिव इलस्ट्रेशन, कि आपका काम डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, आपका काम सेव है। मे बी इन फ्यूचर हमें ये चीज़ दोबारा चाहिए हो तो हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ से आके दोबारा लेयर पे आई के बटन पे क्लिक करेंगे और वो चीज़ हमें एनेबल हो जाएगी। सो ये हमारे पास बेसिक शेप्स हैं। आप यहाँ से प्रैक्टिस में ट्राई करिएगा, सभी शेप पॉलीगॉन्स वगैरह हैं आपके पास। अच्छा जी, पॉलीगॉन की शेप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि जब आप इसको होल्ड ड्रा कर रहे होंगे, अपने माउस से क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो अगर आप एरो का बटन दबाएंगे ना, एरो अप करने का, तो इसमें जो कॉर्नर्स हैं वो ऐड होते जाएंगे। जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं एरो अप का बटन दबा रहा हूँ, मेरे पास कॉर्नर ऐड होते जा रहे हैं। और अगर आप एरो डाउन का बटन दबाएंगे तो इसमें इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कम होते जाएंगे। मींस अगर आपको ट्राइंगल शेप चाहिए तो उसके लिए आपको पॉलीगॉन सिलेक्ट करके और एरो डाउन का बटन दबाना पड़ेगा जब तक आपके पास रेक्टेंगल शेप बन नहीं जाती। ठीक है जी। तो ये इस तरह हम बाद में सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और अपनी लेयर जहाँ पर भी हमने उसको रखना है, तो इस तरह हम अपना बना सकते हैं। ये हमारे पास कुछ बेसिक्स थी। तो डुप्लीकेशन के लिए मैं दोबारा बता दूं कि आपको अगर कोई शेप मल्टीपल टाइम चाहिए तो आप उसको क्लिक आल्ट का बटन प्रेस करके आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप उसको आसानी से डुप्लीकेट कर सकते हैं। और आपको अगर कोई शेप आप चाहते हैं कि इसी साइज में बड़ी हो, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट यूं बड़ा करता हूं तो इसकी सिर्फ एक साइज बड़ी हो रही है, एक साइड। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि इसकी एक साइड बड़ी हो, मैं चाहता हूँ पूरी रिक्टेंगल का साइज हमारे पास पूरी रिक्टेंगल का जो है वो बड़ा हो। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे। शिफ्ट की प्रेस करके हम उसको इनलार्ज करेंगे तो वो जितने भी उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सब इक्वली एक्सपैंड हो जाएंगे हमारे पास। और शेप्स को फिल करने के लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, हमें दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन जो होता है, आप जिस शेप को सिलेक्ट करेंगे उसका आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। और ये जो दूसरा ऑप्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, यानी कि बॉर्डर्स उस चीज के। तो अगर इस पर मैं क्लिक करके इसको ब्लू करता हूँ और यहाँ से मैं ये स्ट्रोक साइज इंक्रीज करता हूँ, बाय डिफॉल्ट इट्स 1 पॉइंट। और अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ तो आप यहाँ देख सकेंगे कि जो उसका बॉर्डर है वो मेरे पास काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरह ये आपके पास शेप्स होगी बेसिक। और अब मैं आपको कुछ स्ट्रोक्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, यही बॉर्डर की जो एडिटिंग होती है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल लाइन ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको स्ट्रोक के बारे में समझा सकूँ थोड़ा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, इसके पॉइंट थोड़े से मैंने इंक्रीज कर दिए, तो ये मेरे पास स्ट्रोक बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें सिंपल लाइन ना हो, कोई डैश हो या कोई इसका डिजाइन वगैरह हो, तो आप इस स्टॉक के इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको काफ़ी सारी ये शेप्स नज़र आएंगी। यूनिफॉर्म के आप आइकन पर क्लिक करें तो ये आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से आपकी जो स्ट्रोक होगी वो नेक्स्ट स्ट्रोक आपकी उस हिसाब से क्रिएट हो जाएगी। और अगर आपने इसी की चेंजिंग करनी है तो आप यूनिफॉर्म पर आके इसको क्लिक कर सकते हैं, तो ये भी अपनी शेप अल्टर कर सकती है यहाँ से। और दूसरी बात ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो हो हमारा जो स्ट्रोक हो उसमें डैश हो, जिस तरह आपने अक्सर देखी हो कि लाइन के दरमियान में गैप्स वगैरह होते हैं हमारे पास काफी शो हो रहे होते हैं, तो उसकी सेटिंग भी हम स्ट्रोक से ही करते होते हैं। स्ट्रोक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा बटन नजर आ रहा होगा आपको डैश लाइन का, इसको आप यस कर देंगे तो अब आपके पास ये सारी छोटे छोटे स्ट्रोक्स की शक्ल में आ जाएगी इस तरह से कुछ। तो ये भी यहाँ पर दिखने में ये चीज़ें बहुत बेसिक लगती हैं, लेकिन आप यकीन माने जब हम अपना काम शुरू करते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं।
सम टाइम ये अगर लेट्स सपोज हम एक सर्कल ही बनाते हैं, तो ये देखें ये हमें डिजाइनिंग वगैरह के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, स्ट्रोक का जो हमारे पास ऑप्शन होता है। तो इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि लेक्चर हमारे पास टाइम कम है, चीज़ें काफ़ी कवर करनी है, तो बाकी चीज़ों के साथ आप यहाँ से काइंडली इन ऑप्शन को चेक करिएगा। हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ ये हमारे पास स्ट्रोक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इस स्ट्रोक में आप देखेंगे कि हमने डैश सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर ये दो ऑप्शन है, ये इसको इक्वली अलाइन करेगा ये ऑप्शन, और ये इसके दरमियान का गैप होगा कि जितना हम गैप देना चाहेंगे वो उतना उसके अंदर जो होगा वो हमारे पास गैप आता जाएगा। यहाँ से आप ये जैसे ही गैप इंक्रीज करेंगे, ये इसके दरमियान जो गैप होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, जितना आप डिक्रीज करेंगे वो डिक्रीज होता जाएगा। फिर यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपको डैश कितने पॉइंट पर चाहिए, तो वो भी कितने लंबी चाहिए छोटी चाहिए, वो भी आप चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हो। तो इन सब टूल्स के साथ आपने जितनी छेड़खानी हो करनी है ताकि आपको चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। सो ये हमारे पास अब बिल्कुल बेसिक्स थी, हमारे पास शेप्स क्या चीज़ होती हैं। अब हम चलते हैं, अब से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, कंबाइनिंग टेक्निक्स हमारे पास क्या होती हैं। इन सब चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से आप इसी सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इन सब को सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये सब कुछ हमारे पास डिलीट हो जाएगा। चेक कर लें कि बाकी सारी लेयर चीज आपके पास ऑन हो, तो आप उसको भी डिलीट कर दें सभी को। यहाँ पर आप लेयर भी डिलीट कर सकते हैं, अगर आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको नीचे एक छोटा सा डिलीट का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें तो जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं वो आपकी डिलीट हो जाएंगी जो आपको नहीं चाहिए। अब ये जो टूल मैं करवाने जा रहा हूँ, काइंडली इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये लोगो डिजाइनिंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है अब कभी पार्ट्स में हमारे पास। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ रैंडम शेप्स ले रहा हूँ। एक मैंने रेक्टेंगल ले रही, इलिप्स ले लेता हूँ एक मैं, और एक मैं ले लेता हूँ पॉलीगॉन। अब जब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन तीनों शेप को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, तो ये हमें इस तरह इन सब की आउटलाइन नजर आने लग जाएगी। तो यहाँ पर आकर आपको ये एक छोटा सा टूल नजर आ रहा होगा, इसका नाम है शेप बिल्डर टूल। इसको आपने क्लिक करना है, और जितना पोर्शन आपको या जिस तरह की शेप आपको चाहिए आपने उस चीज को सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल आप उस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने इन दोनों को ज्वाइन करना है तो इधर से पकड़ के इसको ड्रा कर देंगे, ड्रैग कर देंगे यहाँ तक या यहाँ तक जितना आपको चाहिए। तो ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी, एक शेप बन जाएगी। तो मतलब ये हमारे पास क्या होता है कि मुख्तलिफ शेप्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को कंबाइन करने के लिए बहुत जगह पर हम इसको मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे, और ये इलस्ट्रेटर की सेकंड बेस यही है, ठीक है। तो इस पर आपको अच्छे से कमांड होना ज़रूरी है। इसको सिलेक्ट कर लें, आपको अवेयरनेस हो कि आपको कैसी शेप चाहिए और क्या क्या एरिया आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब ये देखें, अगर लेट्स सपोज मुझे ये इतनी शेप चाहिए थी, ये मैंने सिलेक्ट कर ली। अब इस शेप का क्या करें, ये जो बाकी आपको नजर आ रही है, तो आपने जस्ट करना इतना है कि ये अगर आप यहाँ पर गौर से देखें मेरी स्क्रीन पर, तो एरो के बटन के साथ एक प्लस का साइन शो हो रहा है। तो जब तक ये साइन प्लस का है, इसका मतलब ये शेप्स को कंबाइन करेगा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी आर्ट की प्रेस करता हूँ अपने लैपटॉप से, तो यहाँ पर ये साइन प्लस से माइनस हो जाता है। अब ये क्या होगा कि मैं जिस भी चीज पर इसको लेके जाऊंगा और क्लिक करूंगा, वो चीज डिलीट हो जाएगी या वो शेप वहां से डिलीट हो जाएगी। अब ये देखें, ये माइनस का साइन है और मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये यहाँ से मेरे पास रिमूव होगी। तो इस तरह से हम यूज करते हैं अपना शेप बिल्डर टूल्स, मुख्तलिफ चीजों को, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करने के लिए, एक दूसरे से जोड़ने के लिए। आई होप सबको क्लियर होगा। किसी को कोई इशू है तो काइंडली बता दें। और इसी तरह अगर मैं इस पर भी दोबारा क्लिक करूंगा, तो हमारे पास ये डिलीट हो जाएगी। तो ये हमारे पास था। अभी हमने अभी तक देख लिया शेप्स क्या क्या चीज़ होती है, हमने स्ट्रोक्स देख लिए और कंबाइनिंग टेक्निक्स देख ली। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सिलेक्शन। ये सिलेक्शन मैंने अभी आपको दिखा दी, किस तरह हम डिफरेंट चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं।
वो भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। स्ट्रोक्स के बारे में भी बता दिया, आर्ट बोर्ड्स के बारे में भी बता दिया। अब हम चलते हैं ब्रशेस की तरफ। अगर आपको ये छोटा सा आइकन नजर आ रहा हो यहाँ पर, तो ये हमारे पास ब्रशेस का आइकन है। इसको आप जैसे करेंगे तो ये चीजें आपके पास ड्रा करने के लिए हमारे पास यूज होता है। अब अगर आप इस आइकन पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस नजर आएंगे। अगर आप फर्दर इनकी कैटेगरीज में जाना चाहते हैं तो राइट साइड पर आपको ये टूल नजर आ रहा होगा ब्रशेस के नाम से। इस पर क्लिक करें आप। तो यहाँ पर आपको जो है ये लाइब्रेरी पे क्लिक करें तो ये सारे आपको जितने टाइप्स के ब्रशेस इलस्ट्रेटर में अवेलेबल हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। एरोस ब्रशेस हैं, आर्टिस्टिक हैं, बॉर्डर ब्रशेस हैं, ब्रिस्टल ब्रश है, डेकोरेट है, इमेज है। तो ये बहुत सारी टाइप हैं। आप इनके साथ जितना प्रैक्टिस करना चाहें, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये आर्टिस्टिक ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ कैलीग्राफी के लिए जो यूज होते हैं। तो यहाँ पर ये इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। मैं इसमें से फिलहाल ये वाला यूज कर रहा हूँ। तो अगर अब मैं यहाँ पर इस ब्रश को सिलेक्ट करके कुछ भी ड्रा करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक आइकन सा नजर आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह काम करेगा। सो ये कैलीग्राफी के लिए जो ब्रशेज यूज होते हैं वो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं उस चीज को। और भी यहाँ पर काफी सारी टाइप्स हैं। वही बात है कि हमारे पास सेशन में टाइम कम है तो मैं हर एक ब्रश तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि आप यहाँ पे ब्रशेस पर आएँ और उसी के साथ आप इस लाइब्रेरी पे क्लिक करें और यहाँ पर डिफरेंट ब्रशेस जो हैं आप उनको ट्राई करें और देखें उनसे क्या इफेक्ट बनता है और क्या चीज़ क्रिएट होती है उनसे। सो और इधर एक ब्रश जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक मिनट प्लीज जरा मैं। सॉरी, मैं माइक अपना म्यूट कर दिया था मैंने, रियली सॉरी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ शेप्स यहाँ पर लेनी है
जो आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप। तो अब आवाज आ रही है सबको? हेलो। ओके। सो लेट्स सपोज ये हमने तीनों शेप अपनी लाइन में रख ली हैं, अब हमने इनको कंबाइन करना है, तो हम इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे और कंबाइन के टूल पर आएंगे, और जोन जोन सा पोर्शन हमें चाहिए हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज मुझे सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, मैं इसको क्लिक करूंगा और बाकी जो रिमेनिंग होगा उस पर मैं आल्ट का बटन प्रेस करके उस चीज को मैं रिमूव कर दूंगा इस तरह से। तो ये हमारे पास कंबाइनिंग टूल है जो शेप को कंबाइन करने के लिए यूज होता है, और वेरी पावरफुल टूल है और हमें बहुत ज्यादा चाहिए। और कैलीग्राफी का कुछ लोग पूछ रहे हैं, जो मैंने अभी आपको वो टूल दिखाया जिस पर मैंने अलिफ लिखा था, तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है कि आपको कर्सर से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। कैलीग्राफी के लिए बेसिकली जो लोग यूज करते हैं, जो जिनकी ये स्पेशल फील्ड है, वो उन्होंने टच पैड रखे होते हैं जिन पर वो पेन के साथ काम करते हैं। कर्सर से वाकई ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूअसली, अडोब की अपनी एआई इतनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो, कि वो काफी चीजों को करेक्ट कर देता है खुद से। लेकिन फिर भी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ साथ आपको वो हो आपका हाथ सीधा होता जाएगा चीजों पर। सो नाउ वी विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट, ब्रशेस। यस, मैं ब्रशेस पर था, और एक आपको मैंने ब्रश के बारे में बताना था, अगर नजर आए मुझे यहाँ पर तो। Something is missing from here. इधर आपको एक ब्रश था, पैटर्न ब्रश, उसके बारे में मैंने बताना था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा मुझे। आई डोंट नो व्हाई, हालांकि मैं रिसेंटली उस पर काम करता रह गया हूँ। So we will see it in the end of session. Let's move on to next topic. So ब्रशेस के बारे में बेसिक आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं हम आज का जो मेन टॉपिक है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने जा रहे हैं पेन टूल को। अगर मैं ये कहूँ कि 100% इलस्ट्रेटर है, तो उसमें जो उसका काम है, 80% जो काम है वो उसमें हमारे पास है, हमारे पास पेन टूल का है। तो पेन टूल इलस्ट्रेटर की पावर है, मेन जो उसका काम है वो पेन टूल ही है। पेन टूल है क्या? डिफरेंट टाइप की आपको शेप ड्रा करने के लिए आप यूज करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लिक करोगे, आपके पास एक पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद एक और क्लिक, और क्लिक, जो भी आपने शेप बनानी है वो आप पेन टूल से बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल शेप थी। उसके बाद आप पेन टूल से कर्व बना सकते हो। आपने यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लिक करके रखना है और फिर आप इसको ड्रैग करेंगे, तो आप इस तरह की कर्व्स वगैरह बना सकते हो। और नेक्स्ट कर्व भी आप ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर सकते हो चीज़ों की। इसमें आपने सिर्फ करना इतना है कि पॉइंट लगाने के बाद आपने कर अपना जो क्लिक है वो छोड़ना नहीं है माउस का। सिर्फ आपने
जो चीज़ है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जिस तरफ आपको उस चीज़ की रोटेशन चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पेन टूल है जो मुख्तलिफ टाइप की हम शेप्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और लेट्स सपोज अब मुझे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन चाहिए थी, मैं बैक भी जा सकता हूँ, कंट्रोल एन करेंगे आप। अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको गाइड कर रहा है कि अगर आप नेक्स्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो कर्व किस तरह का बनेगा। हम कहते हैं हमें नेक्स्ट डायरेक्शन में कर्व नहीं चाहिए, हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो मैं इस लास्ट वाले पॉइंट पर सिंपली क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो चीज़ खत्म हो जाएगी। अब ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन शो हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही मुझे जिस जगह पर जो पॉइंट चाहिए होगा उसको मैं उसके साथ कंबाइन कर दूंगा तो वो मेरे पास एक शेप बन जाएगी, डिजायर शेप होगी मेरी। तो ये हमारे पास होता है पेन टूल। पेन टूल इमेज ट्रेसिंग के लिए यूज होता है, इमेज लोगो मेकिंग के लिए यूज होता है, आइडेंटिटी मेकिंग के लिए यूज होता है। और हर चीज के लिए तकरीबन हम इलस्ट्रेटर में पेन टूल ही यूज करते हैं। बहुत पावरफुल टूल है और यही इलस्ट्रेटर का तकरीबन 80% काम इसी से होता है। सो ये मैंने आपको बता दिया इसका बेसिक, इसको चलाने का तरीका पेन टूल को। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक शेप है, हमने बनाई तो हुई है पेन टूल के साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके पॉइंट थोड़े से गड़बड़ हैं, मैं इसको सेट करना चाहता हूँ पॉइंट्स को। तो मैं क्या करूंगा, इस शेप पे क्लिक करूंगा सिंपली और इस वाले सेकंड वाले एरो को सिलेक्ट करूंगा जिसका डायरेक्शन टूल जिसका नाम है। इस पर क्लिक करके अब आप देख सकते हैं ये मुझे पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले होने शुरू हो गए हैं। तो पॉइंट्स को मैं जब ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, पकड़ के क्लिक करूंगा और उन्हें मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। इस पॉइंट को मैंने चेंज करना है, इस पर क्लिक करूंगा और पकड़ के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। इसका मैंने ये कर्व चेंज करना है, कर्व इंक्रीज करना है, इसको मैं कर्व इंक्रीज कर सकता हूँ। इसको मैंने चेंज करना है, इसको मैं अंदर की तरफ राउंडनेस इसकी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये जो पॉइंट होता है ये इसकी राउंडनेस के लिए होता है। तो इस एक दफ़ा पेन टूल से शेप बनाने के बाद अगर उसमें हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो तो उसमें हम ये वाला एरो यूज़ करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसका नाम है हमारे पास। ठीक है, आई होप यहाँ तक पेन टूल की बेसिक आपको मालूम हो गया होगा क्या चीज़ होती है। तो अब मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको कोई रियल प्रोजेक्ट करवाऊँ। तो बस ये हमारा नियरली आज का लास्ट टॉपिक यही पेन टूल है। तो काइंडली इसको देख लें। अब इसको करवाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चले कि इंटरेस्ट आपका पैदा हो थोड़ा सा इसमें। और क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि पेन टूल 80% कवर करता है तो इससे आप यकीनन इलस्ट्रेटर में कुछ ना कुछ करने के काबिल होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए, मैंने इमेज ट्रेस करनी है। अब मैं आपको बेसिकली लोगो डिजाइनिंग करवाने जा रहा हूँ एक्चुअली। तो मैं उसके लिए हमारे पास ये है कि आपके पास कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में लोगो बना रहे हो, आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी कंपनी का नेम क्या है। तो एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको अपना लोगो डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। अब मेरा नाम दानियल है जैसे कि आप सबको पता है, ठीक है। तो उसमें अब मैं क्योंकि एक डिज़ाइनर हूँ इलस्ट्रेटर का, ठीक है, फोटोशॉप का। तो मैं अपनी कंपनी का अगर कोई नाम रखता हूँ या मैं कोई ऐसी चीज रखता हूँ तो उसका नाम जाहिर सी बात है जिस तरह आपको मेरे डेस्कटॉप पे भी नजर आ रहा होगा, दानियल डेवलपर है। तो डेवलपर का ये मैंने बनाया हुआ है लोगो अपना ऑलरेडी। अब मैं डिजाइनर का बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो उसके लिए आज मैंने कुछ रफ इमेजेस बना कर रखी हुई थी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी पेपर पर या किसी कॉपी पर अपना जो रफ आइडिया है, जो रफ कॉन्सेप्ट है कि हाँ यार मुझे ये इस तरह की चीज चाहिए, तो वो चीज आपने एक रफली ड्रा करके रख लेनी है। उसके बाद उस पर आपने एक्चुअल काम जो है वो इलस्ट्रेटर में शुरू करना है। अब मैंने अपनी जो है वो एक ड्राइंग कॉपी पे बना कर रखी हुई है। हम कहाँ पर आएंगे, फाइल के बटन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा प्लेस इन बेड का। ये प्लेस का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास फाइल्स ओपन हो जाएंगी जो भी मैंने प्लेस करना होगा। तो मैं क्लिक करता हूँ ये मेरी फर्स्ट इमेज को।
तो ये आपको आइकन बना हुआ नजर आ रहा होगा कि जितना हम ड्रा करेंगे ये उतनी इमेज हमारे पास प्लेस हो जाएगी। मैं इसको फुल ड्रा करता हूँ और यहाँ तक कंप्लीट इमेज को प्लेस कर लेता हूँ। राइटिंग काफ़ी रफ है मेरी, तो काइंडली इग्नोर करिएगा। सो बेसिकली ये हमारे पास डिज़ाइन है। ये इस जगह से आप पेज का जूम सेट कर सकते हो कि आपने कितनी रेजोल्यूशन पे दिखानी है चीज़। तो ये मैंने एक रफ आइडिया बनाया हुआ है अपना कि हाँ ये इस तरह ये डी का लेटर होगा मेरा और उसके साथ ये दानियल और साथ डिज़ाइनर लिखा होगा। तो ये मेरा एक रफ आइडिया था। अब ये इमेज मैंने सिलेक्ट कर ली यहाँ से, ठीक है। अब इस इमेज को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लॉक करना होगा ताकि हम इस पर काम कर सकें, ठीक है। अब लॉक करने के लिए क्या होगा, आप इस इमेज पर क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट में आकर यहाँ पर ये लॉक का ऑप्शन आ रहा होगा। तो लॉक के ऑप्शन से आपने क्या करना है, यहाँ पर कर देनी है सिलेक्शन। तो जो चीज़ आपने सेलेक्ट की होगी वो आपके पास लॉक हो जाएगी। अब मैं इस चीज़ को यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता। ये देखें, मैं इस पर क्लिक करके हटाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं इसको हटा नहीं सकता। और अगर आपने इस चीज़ को इन द एंड दोबारा अनलॉक करना है तो अनलॉक करने के लिए आप उसी तरह ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर अनलॉक ऑल का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस चीज़ को अनलॉक कर देंगे, ठीक है जी। तो बेसिकली मैंने अपनी इमेज जो है वो प्लेस कर ली है जिसका मैंने लोगो बनाना है। तो यहाँ पर अब मैं एक नई लेयर ऐड कर लेता हूँ। पेन टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना, ठीक है जी। अब यहाँ से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाहता हूँ कि मैं पहले ये पेन ड्रा करूँगा। तो जब आप ये कोई सिलेक्शन कर लें उसके बाद आप कंट्रोल का बटन दबा के क्लिक कर लिया करें ताकि वो चीज़ वहाँ पर सिलेक्ट रहे। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से शुरू करने के लिए कंट्रोल का बटन छोड़ दें और दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं आप। अभी मेरी चैट ऑफ है क्योंकि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मे भी मैं कुछ चीज़ें मिस कर दूँ, आपके क्वेश्चन के आंसर ना दे सकूँ। सो काइंडली थोड़ा सा वेट करें, मैं ज़रा ये चीज़ कंप्लीट कर लूँ। अब ये लेट्स सपोज मुझे ये तीन चीज़ें चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने एक अपना ये मैं रेक्टेंगल का टूल ले लूँगा सिंपल, क्योंकि बेसिकली इलस्ट्रेटर में जो पेन टूल है उसकी रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से होती है। तो ये मैंने यहाँ पर तीन रेक्टेंगल्स ले ली। अगर आपको तीनों एक्यूरेटली सेम साइज की चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया। सिंपल इस इमेज पे क्लिक करें, आल्ट का बटन प्रेस करें और आप इस चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको चाहिए, ठीक है। एक और लेयर में ले लूंगा न्यू, ये सर्कल ड्रा करने के लिए। अब देखें, ये मैंने ले लिया यहाँ से एलिप्स सर्कल अपना। तो नियरली मुझे इस साइज का सर्कल चाहिए। ये सर्कल मैं इधर प्लेस कर दूंगा। अच्छा, यहाँ से आपके आके ना आप इसका कलर ये कर दें ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ताकि आपको नजर आ सके कि आप क्या ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप कलर ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो आपको एटलीस्ट नजर आएगा कि आप कितना चीज को मूव कर रहे हैं। और इसी का मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ आर्ट के साथ। और यहाँ पर मैं एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको इस तरह से, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास एक मैंने अपना एक जो रफ आइडिया था उसको मैंने ट्रेस कर लिया है। इस चीज को हम बोलते हैं इमेज ट्रेसिंग, ठीक है। तो जब मैं इस चीज को ट्रेस कर लूंगा तो उसके बाद आपको पता है हमने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करके हम लोग जाएंगे अपने कंबाइन टूल पे, ठीक है। जो चीज़ हमें चाहिए हम उसको रख लेंगे, जो नहीं चाहिए वो चीज़ हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। कंबाइन टूल पर आके मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये पेन टूल हो गया, ठीक है। ये हमें पूरा एक रिक्टेंगल चाहिए, ये हमें सारी थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा वाजिया नज़र आ सके। इधर क्लिक करूंगा और ड्रा करता जाऊंगा जो जो एरिया हमें चाहिए।
वो सारा रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा। और जो चीज़ हमें फिर नहीं चाहिए वहां पर मैं ये बटन दबाऊंगा आल्ट का, और वो हाईलाइट हो जाएगी कि ये चीज़ डिलीट हो जाएगी। तो वो लाइंस मैं रिमूव कर दूंगा जो मुझे नहीं चाहिए। और इसी तरह मैं इस शेप को कंबाइन कर दूंगा। तो ये मैंने बेसिकली अपनी एक ट्रेसिंग कर ली है। अब मेरे पास सिर्फ यहाँ पे ये प्लस का साइन रह गया है और ये दो एरोस ही हैं। इस चीज़ को भी मैं फाइनलाइज कर लेता हूँ। तो ये लाइन टूल लूंगा मैं यहाँ से, सिंपल दो लाइन ड्रा कर लूंगा मैं। फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, and same goes from here, this one, and one for these. तो इसी तरह मैं इनको अभी सिलेक्ट करूंगा, और ये जो आपको अंदर एक लाइन सी नजर आ रही है इसको रिमूव करने के लिए मैं आर्ट का बटन प्रेस करूंगा और ये रेड सी लाइन रिमूव हो जाएगी, और इस चीज को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है जी। अब ये क्या है, हमारे पास एक बेसिक, जो हमारी बिल्कुल बेसिक ट्रेसिंग थी वो हमारे पास हो चुकी है। अब हमने जस्ट करना ये है कि चीज़ों को अरेंज करना है, उनका सेटअप करना है, उनको देखना है थोड़ा सा। इस चीज़ के लिए अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको याद हो, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लेयर्स की शक्ल में काम किया करें। अब मैंने एक लेयर पर इमेज लगाई थी, अगर इस बटन को मैं ऑफ करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि मैंने क्या चीज़ बनाई है। यहाँ पर इमेज मैंने यहाँ से ऑफ कर दी है, अब हमें डिस्प्ले नहीं हो रही। तो ये दिस इज समथिंग आई हैव ड्रा। अब क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा, तो एक आइडिया देना आप लोगों को। सिलेक्ट कर लें इसको, थोड़ी बहुत जो मजीद सेटिंग वगैरह हो वो हम कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग वी वांट। ये मैं एरो के बटन से इसको साइड पे कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये तो हमारे पास होगी। अब लेट्स सपोज हमने इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करना है, मूव, ताकि मैं इन दोनों को एक साथ मूव कर सकूं। तो अगर मैं एक को सिर्फ क्लिक करके इधर उधर करूंगा तो वो मेरे पास एक लाइन मूव हो जाएगी। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि यार मेरे पास लाइन मूव हो, मैं चाहता हूँ ये पूरा प्लस का साइन मूव हो। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा और कंट्रोल जी का बटन दबाऊंगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि दोनों लेयर ग्रुप बन जाती हैं कंट्रोल जी के बटन से। अब ये क्योंकि ग्रुप बन गई, अब मैं जब इनको एक मूव करूंगा तो ये पूरा का पूरा ग्रुप मूव होगा, एक इंडिविजुअल हमारे पास मूव नहीं होगा। ठीक है जी। तो अब इस नियरली हमारा लोगो जो है वो एक बेसिक ड्राफ्ट उसका रेडी है। अब हम चाहते हैं कि हम इसमें अपने लोगो में जो है वो कलर वगैरह कर सकें। तो उसी तरह हम इसको दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर ये बकेट का टूल नजर आएगा इस जगह पर। सॉरी, ये इसी पर आप शेप बिल्डर पर जब क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, तो ये यहाँ पर आपको लाइव पेंट बकेट का टूल नजर आएगा। ये लाइव पेंट बकेट का टूल पर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से ये आपको ये विंडो नजर आ रही होगी स्वेचेस की, इन स्वेचेस को आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से पता होगा कि आप कौन सा कलर इनके अंदर करने जा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस टाइम ट्रांसपेरेंट कलर है, इस जगह पर आप देख सकते हो जो आपको नजर आ रहा है। यहाँ से अब मैं लेट्स सपोज सिलेक्ट कर लेता हूँ ये कलर, जो कि आप देख सकते हो, और इसको मैं पुट कर देता हूँ इसके अंदर। तो ये मैंने पिन के अंदर कलर अपना पुट कर दिया। अब पीछे रह गया ये, यहाँ पर भी हम कोई कलर जो आपको अच्छा लगे पुट कर दिया। उसके बाद ये ब्लॉक्स रह गए, इनको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है जी। और कुछ ये लाइंस हैं, और ये इनको हम स्ट्रोक में से जाके इनका कलर चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ फिलिंग है वो हम कर सकते हैं यहाँ पर, और जो चीज़ ये हमें लाइंस की शक्ल में नज़र आ रही है
इसको हम अपने स्ट्रोक कलर में से जाकर चेंज कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह। अब चूंकि ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं ये हमारे पास स्ट्रोक में, तो स्ट्रोक्स के लिए हमें हर एक का जो है वो इंडिविजुअली उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम इन तमाम चीज़ों का एक ही कलर रखना है हमने, स्ट्रोक कलर, ठीक है, तो हम सिलेक्ट ऑल कर लेंगे और यहाँ से आप आके देख सकते हो ये स्ट्रोक कलर है। तो इसमें से मैं जो भी कलर सिलेक्ट करूंगा वो अप्लाई टू ऑल हो जाएगा। ठीक है, आप ग्रेडियंट वगैरह सेट कर सकते हैं, आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो आप स्ट्रोक कलर में सेट कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। अगर आपने कोई कलर नहीं देना, स्ट्रोक्स को आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना है, तो आप इस पर क्लिक कर दें, ये जो पहला ऑप्शन है कोई जिस पर कोई कलर हमें डिस्प्ले नहीं होता, तो देन इट विल बी लुक लाइक दिस। अब रहेगी ये दो लाइनें, इनको हम चाहते हैं क्योंकि हमें कलर डिस्प्ले होना चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने पर ये हमें पूरी सिलेक्शन शो हो रही है। हम इस लाइन पर डबल क्लिक करेंगे और अब हमने इस चीज को सिलेक्ट कर लिया, डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद दोबारा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके इसका स्ट्रोक कलर जो होगा आप चेंज कर दोगे। और इसी तरह आप इस स्ट्रोक का कलर भी यहाँ से चेंज कर दोगे। ठीक है जी, क्योंकि वंस एक दफ़ा हम अपनी जब ट्रेसिंग कर लेते हैं और उसके बाद उसके अंदर पेंट बकेट टूल से हम अपनी चीज़ें अप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हर चीज़ को सेपरेटली कलर वगैरह करना या कुछ करना। तो उसके लिए हमारे पास फिर बेस्ट मेथड यही होता है कि हम उस चीज़ को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के लिए आप भी मैंने बताया, आप सिंगल क्लिक करेंगे तो पूरी इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ से इनको चेंज करता हूँ, इनको स्ट्रोक्स वगैरह देता हूँ, तो वो पूरी की पूरी इमेज पे अप्लाई हो जाएगा हमारे पूरे वर्क पे। ठीक है, तो हम ये अगर नहीं चाहते तो हम सेपरेटली डबल क्लिक करके जोन सी लाइन पर हमने कलर अप्लाई करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम एक से ज्यादा पर अप्लाई करना चाहते हैं तो एक सिलेक्ट करके आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और दूसरा जो आपने सिलेक्ट करना है आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके उसके बाद आप जो भी पैटर्न देना चाहें या कोई कलर देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। तो सिंपली आप उसको सिलेक्ट कर दें। So this is basically our rough draft of our logo is done here. अब थोड़ा सा बस आखिरी में इस सेशन को बंद करूं। इसके बाद टाइपोग्राफी आती है हमारे पास, ये टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, तो जिस जगह पर आपको टेक्स्ट चाहिए आप सिंपली उसको वहां पर पुट करें, तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट के मॉड्यूल जो हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। उसके बाद जब आप अपना टेक्स्ट लिख लें आप एंटर का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन पर जाएगा। अगर आप इसको सिलेक्ट चाहे जिस तरह, या नेक्स्ट आप लेना चाहते हैं, एक और मॉड्यूल लेना चाहते हैं डिज़ाइनर के लिए, तो वो बेशक आप एक और टेक्स्ट का मॉड्यूल ले लें, लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल एक ही मॉड्यूल ले रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और ये आपका टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इस जगह को ड्रैग करें शिफ्ट का बटन दबा के, तो आपके पास जो साइज होगा वो चीज़ों का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो दिस इज समथिंग इट विल लुक लाइक। उसकी आप एडजस्टमेंट देख लें, वो इस जगह पर ज़्यादा सुटेबल लग रहा है या आपके वो लोगों के नीचे ज़्यादा सही रहेगा। तो ये अप्लाई होगा डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स पे, डिफरेंट तरह के काम के एतबार से हमारे पास। और यहाँ पर आप मज़ीद इस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको मैं दिखा सकूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर इसकी टाइप्स आ रही हैं फ़ॉन्ट्स की, जो आप डिफरेंट स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लार्ज वैरायटी है यहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए, उनका आप साइज एडजस्ट कर सकते हैं अपनी। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आप मिनिमम अपने जो लोगोज हैं वो बनाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखें कि बेसिक चीज़ आपको एक तो पेन टूल चलाना आना चाहिए और दूसरा ये कि शेप्स को कंबाइन किस तरह किया जाता है। तो
आप तकरीबन अपना जो है छोटा मोटा काम आप प्रैक्टिस वगैरह आप अपनी स्टार्ट कर सकेंगे। एक दफ़ा मैं कंबाइनिंग के बारे में दोबारा बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोग फिर पूछ रहे हैं चैट में कंबाइनिंग टेक्निक के बारे में बार बार, में भी थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल, इसके ऊपर हमने एक और एलिप्स ले ली, और एक मैंने पॉलीगॉन ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, इनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट ऑल करके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका कलर चेंज कर दूँ ताकि आप देख सकें, और इनका स्टॉक कलर मैं इनको कोई अब दे दूंगा सेम। अब मैं चाहता हूँ कि एक मुझे ये दरमियान वाला चाहिए, ये स्पेसिफिक शेप चाहिए मुझे। इन सारों को सिलेक्ट कर लूँगा, कंबाइन टूल पर आकर मैं क्लिक कर दूंगा। जहाँ से हमने बकेट पे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास शेप बिल्डर टूल होगा, इस पर क्लिक करना है आपने, और इस चीज़ को आपने सिलेक्ट कर लेना जितनी शेप आपको चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद जो चीज़ एक्स्ट्रा है आपके पास उसको आप रिमूव कर सकते हैं। इस तरह आल्ट का बटन प्रेस करें और उसको आप प्रेस कर देंगे, वो आपके पास रिमूव हो जाएगी। ये सिर्फ आप शेप रिमूव नहीं कर सकते, आप वेक्टर्स को भी इसमें से लाइंस को भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। या मैं लाइन पे क्लिक करूंगा तो ये लाइन रिमूव हो जाएगी, इस लाइन पे क्लिक करूंगा आल्ट का बटन दबा के तो ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के सेशन की तरफ, चैट ओपन कर रहा हूँ। तो अगर किसी को कोई इशू है तो अब आप आके काइंडली क्वेश्चन कर सकते हैं। एक मिनट जी, जरा हौसले के साथ थोड़े से मैसेज करें, क्योंकि आप लोग काफी सारे मैसेज धड़ाधड़ आ रहे हैं। तो मैं ज़रा ट्राई करता हूँ कि सबका रिप्लाई कर सकूँ। अच्छा, ये किसी ने पहला सवाल किया हुआ, ये ऐप डाउनलोड किस तरह करनी है? तो ये ऐप नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉफ्टवेयर है एडोब का। तो आप अगर ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं तो वहाँ कंप्लीट इस चीज़ की डिस्क्रिप्शन मौजूद है कि किस तरह डाउनलोड होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर कोरल ड्रा और एआई में क्या डिफरेंस है, विच इज़ बेटर? डिफरेंस सिर्फ एक, दोनों अपनी अपनी जगह बेटर हैं, डिपेंड करता है कि आपका हाथ किस पर सेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर एआई है और मैं ये समझता हूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा जी, काइंडली रिकॉर्ड मीटिंग, ठीक है जी, रिकॉर्ड कर देंगे, अपलोड भी कर देंगे। बाकी एक और क्वेश्चन है जी। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल किया किसी ने कि एक हमें खुद से सोचना होगा कि हमें एक रिक्वायर्ड शेप बनाने के लिए किन चीज़ों, मतलब किस तरह शेप को कंबाइन करना होगा। तो यस, इट इज़ ऑब्वियस कि अगर आप कोई भी शेप बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको कौन कौन सी शेप बनाएंगे, आप कंबाइन किस तरह करेंगे। उसका सिंपल हल ये है मेरी नज़र में कि आप उसको अपने किसी कॉपी पर या किसी चीज़ पर ड्रा कर लें कि हाँ मुझे एग्जैक्ट ये चीज़ चाहिए, और फिर पेन टूल से उस चीज़ को आप ट्रेस कर दें, तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बारे में काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं यार, ये आपको बकायदा वीडियोस अपलोड की गई हैं, सॉफ्टवेयर गूगल ड्राइव में अपलोड है, काइंडली आप उस चीज़ को देखें, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, क्या हमें भी सैंपल डिज़ाइन मिलेगा कि हम प्रैक्टिस कर सकें? जी, आज के सेशन में आपके लिए असाइनमेंट रखी गई है। वो असाइनमेंट यही है कि ये आपको मैं अपलोड भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर,
असाइनमेंट ये है कि जिस तरह मैंने अपने लिए अभी एक इंस्टेंट लोगो बनाया है, ऑल्दो इट डजंट लुक वेरी प्रोफेशनल क्योंकि मैंने सेशन कवर करना था, लेकिन जितनी जल्दी मैं जो कर सकता था मैंने वो कोशिश की। सो आप लोगों ने यही करना है कि जिसका जो नाम हो आपने अपने नाम के आगे डिजाइनर लगा के उस चीज का आपने लोगो बनाना है, ठीक है। लेट्स सपोज किसी का नाम अली है तो वो ए के साथ डिजाइनिंग करे, किसी का नाम राबिया है तो वो आर के साथ डिजाइनिंग करे। सो दिस इज योर टुडे असाइनमेंट, ठीक है। ताकि और काइंड मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये अपलोड कहाँ करनी है आपने असाइनमेंट, तो काइंडली मुझे ज़रूर अपलोड करें ताकि मैं देखूं। और किसी को भी आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हर बंदा कोशिश करे कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी हो कुछ नया करने की। शुरू में कोई भी मास्टर नहीं होता, किसी को भी पहली दफ़ा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसा भी बनाए टूटा फूटा, लेकिन आप उन लोगों से बहुत बेहतर हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। आप बनाएंगे, शुरू में गलती होगी, आप पूछें दोबारा, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन एटलीस्ट प्रैक्टिस जरूर करें। अच्छा, यहाँ पर एक शख्स का मैसेज है कि व्हेन आई जूम स्ट्रोक्स आल्सो इंक्रीज। जूम करने से स्ट्रोक इंक्रीज नहीं होते, ठीक है। वो सिर्फ उसका, क्योंकि यही बात मैंने आपको बतानी थी। आ जाए, चले, इसी बात से मुझे एक चीज़ याद आ गई, तो मैं आपको वो बताता चलूँ। काइंडली सब स्क्रीन पर आए। अब ये देखें, ये मेरे पास एक स्क्रीन है, यहाँ पर मैंने एक सिंपल लाइन ड्रा कर दी, ठीक है जी। और इस लाइन को मैंने ये इतनी विड्थ दे दी। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो इस लाइन का कितना है पॉइंट, हमारे पास 4 पॉइंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ जूम। ये पहले 200% पे थी, अब मैं इसको कर रहा हूँ 400%। अभी भी देखें, उस वो चीज़ सिर्फ जूम हुई है, उसके पॉइंट वहीं के वहीं है, ठीक है। और यही हमारे पास इलस्ट्रेटर की खासियत है कि इसमें कभी भी आपके पास पिक्सल नहीं फटेगा, आप जितना मर्जी चीज को जूम कर लें, ठीक है। अब ये एक रेड लाइन है, मैंने 400% जूम कर दी है, लेकिन अभी तक देखें आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, कहीं पिक्सल नहीं फटता। अब मैं इसको और इंक्रीज करता हूँ डबल, 800%। ये 800% होगी, अभी तक पिक्सल नहीं फटा। मैं इसको जा रहा हूँ 3200 इंक्रीज हो गई है, लेकिन अभी भी कहीं पर पिक्सल नहीं फटा, और ऊपर वही के वही 4 पॉइंट ही है, ठीक है। मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, 17,000% कर दी मैंने। अभी तक पिक्सल नहीं फटा और ना ही फटेगा। यही हमारे पास इसकी खासियत है अडोब इलस्ट्रेटर की, कि जब आप छोटा करेंगे तो एक्चुअली चीज वहीं पर आएगी। अच्छा, अब हम ये जूम का क्यों यूज करते हैं, या यहाँ तक इतना जूम का ऑप्शन क्यों मौजूद है। सम टाइम हमने बहुत बारीक चीजों की एडिटिंग करनी होती है, बहुत बारीक चीजें बनानी होती हैं। वो हम, जारी सी बात, अगर मैंने यहाँ पर एक आंख बनानी है तो मैं इतने से सेशन पे वो आंख नहीं बना सकता, ठीक है। किसी कैरेक्टर डिजाइनिंग कर रहा हूँ, मैंने एक कैरेक्टर की आई बनानी है या बाल बनाने हैं, तो इतने छोटे जूम पर मैं वो चीज़ें नहीं बना सकता। तो मैं क्या करूंगा, उसका जूम इंक्रीज करूंगा, ठीक है, जितना मुझे चाहिए होगा। और फिर उसके बाद मैं, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं उसका जूम दोबारा खत्म कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि स्टॉक बहुत ज्यादा है, लेकिन आप कम कर लें, वैसे भी ज्यादा थी। ठीक है जी। तो ये मतलब, अब ये लेट्स सपोज मैंने एक ये आंख बना ली थी, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, अब मैं वापस नॉर्मल पे जाऊंगा तो ये चीज़ मैं ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से बना सकता हूँ और ज़्यादा एक्यूरेट नजर आएगी हमारे पास बनी हुई। अगर मैं इसको इसी इतने ही जूम पर बनाने की कोशिश करूंगा तो मुझे तो खुद नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो मैं उस चीज़ को कैसे एक्यूरेटली डिज़ाइन करूंगा। तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस जूम टेक्निक। लेकिन उससे इस स्ट्रोक के साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये उतना ही रहेगा, सिर्फ उसके जूम पर फर्क पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, अ, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ अपलोड होगी। रिकॉर्डिंग आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप में, यूट्यूब पे होगी प्रोबेबली।
अच्छा, बेस कलर का आप एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, किस तरह चेंज होगा उसका। अगर मैं आपको आसान मेथड बताऊं तो सिंपली आप यहाँ से एक लेयर ले लें और लेयर के अंदर आप उस चीज़ को, यहाँ से मैंने एक रिक्टेंगल ले ली, रिक्टेंगल आप इस चीज़ पर ड्रा कर लें, ठीक है। और इसका आप कलर कर दें चेंज, मतलब जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से आके। और उसके बाद आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से आ जाएं अरेंज पर, ठीक है। अरेंज पर क्लिक करके आप करेंगे इसको सेंड टू बैक। तो सेंड टू बैक करें या सेंड टू बैकवर्ड करने की कोशिश करेंगे तो उसका वो कलर वहाँ से चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आप इस लेयर को अपनी लॉक कर दें। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे आंसर करने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आंसर कर सकूँ। बाकी क्वेश्चन वगैरह आप जो है काइंडली हम अभी पोस्ट करेंगे डिफरेंट अपने एफबी ग्रुप वगैरह में, तो आप वहाँ पर कमेंट करें, जो भी आपके क्वेश्चन है आपको आंसर किए जाएंगे। तो काइंडली उसमें आप कमेंट करें जो भी आपको क्वेश्चन हैं। और आई होप आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, काफ़ी आप कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। तो इसी के लिए मैं आप आज के लिए यहीं पे इस चीज़ को वाइंड अप करता हूँ। और लास्ट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया। अब लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब कुछ तो हो गया, हमने अपना सारा कुछ बना लिया। मैं सारी चीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल जी करके ग्रुप बना लूंगा, ठीक है। और ये चीज़ मैंने बड़ी कर ली। अब मैंने इसको सेव भी तो करना है ना, इमेज वगैरह की शेप में या किस तरह, ठीक है। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंट्रोल एस का बटन दबाएंगे तो आपके पास ये एआई फाइल सेव होगी, ठीक है। अगर आप किसी और फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो वो भी आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन बेसिकली सबसे पहले आप इसको एआई फाइल में सेव करें अपने वर्क को, ठीक है जी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अपनी फाइल का नाम। उसके बाद अब मुझे ये वाला आर्टबोर्ड अपना जो है इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है जी। ये मेरी फाइल सेव हो रही है अभी ऊपर 50%। और अब मैं चाहता हूँ कि जी ये मेरा लोगो फाइनल है, इसको मैं एक्सपोर्ट कर लूँ इमेज की शक्ल में या किसी भी फॉर्मेट में। तो हम बटन दबाएंगे कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और एस, ठीक है जी। कौन कौन सा बटन? कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और एस। तो ये आपके पास उसको सेव करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। तो सेव करने के लिए यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे कि आपने इसको जेपीजी में करना है, ये जेपैग में करना है, ठीक है। जेपैग में क्या होता है कि आपके पास बैकग्राउंड होता है, आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हो, आपको व्हाइट करना है या अदर कलर आप कोई और जिस तरह पूछ रहे थे। तो हम यहाँ से कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड में। दोबारा मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ या ब्लैक कर देता हूँ, जो भी कलर मुझे चाहिए। और पीएनजी फाइल वो होती है जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके पीछे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एडोब फोटोशॉप के लेक्चर में इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम ट्रांसपेरेंसी को। तो लेकिन ये है कि अगर आपको ट्रांसपेरेंट लोगो चाहिए जिसका बैकग्राउंड में कोई कलर ना हो तो आप यहाँ से पीएनजी सेलेक्ट कर सकते हैं 8 या 24। और अगर आपको कलर में चाहिए तो आप जेपैग सेलेक्ट करके यहाँ से वाइट या जो भी कलर आपको चाहिए आप वो अदर पर क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और जब ये हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट और एस का बटन, ठीक है, ये सब दबाएंगे जब आप, तो ये आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। और एंड में आपने सेव कर देना है इस चीज़ को, और जिस जगह पर आप उसको सेव करना चाहें वहाँ पर आप कर सकते हैं। और अब ये आप देख सकते हैं मेरे पास डेस्कटॉप पर अपना लोगो आ चुका है, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग। और सेव करते वक्त आप इसकी रेजोल्यूशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं उसी तरह, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एस दबाएंगे तो यहाँ पर आपको ये रेजोल्यूशन नजर आई होगी
500 बाय 500, ठीक है। इसको आप डी लिंक भी कर सकते हैं, अगर आप लिंक रखेंगे तो दोनों पर सेम इफेक्ट होगा। यहाँ से मैं इसको 1000 कर देता हूँ, 200% कर दिए। क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी रेजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन स्टिल देख लें, पिक्सल नहीं फट रहा, सब कुछ वैसा ही है जितनी कम रेजोल्यूशन पर था। तो इसको मैंने सेव कर लिया। तो ये इमेज सेव हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये पहले से हमारे पास कुछ बड़ी है। तो आई होप आप सबको, जितना मैं इतने टाइम में करवा सकता था मैंने अपनी बेस्ट ट्राई की करवाने की। पेन टूल की एक्सरसाइज के लिए मैंने आपके लिए असाइनमेंट्स अपलोड की हुई हैं। आपको मैं थोड़ा सा अपना वर्क दिखाता चलूँ, ये अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। सो दिस वाज अ कैरेक्टर एनिमेटेड, ठीक है जी। तो मैंने इसको पेन टूल के साथ ट्रेस किया है। एंड दिस इज यू कैन सी हेयर आफ्टर ट्रेसिंग विद पेन टूल, दिस इज व्हाट आई मेड। सो वेरी इजी, इतना कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। सिर्फ मैंने ये इमेज थी, उसके ऊपर रख के पेन टूल से यहाँ पर क्लिक किया और ये चीज़ों को ट्रेस किया, और कलर बकेट के साथ मैंने चीज़ों के अंदर कलर कर दिया। और ये जो साइडों पर आपको लाइनिंग नज़र आ रही है, ये जस्ट आपने स्ट्रोक्स लगाई हुई हैं। जो लाइनिंग मैंने आपको बताई है लाइन से होती है, ये सिंपल लाइन यूज़ की हुई है मैंने, ठीक है। तो उससे ये सिंपल चीज़ों से बहुत अच्छा एक इफेक्ट बना है। तो आई होप यू विल आल्सो ट्राई। मैंने असाइनमेंट्स वगैरह वैसे अपलोड की हुई हैं, तो वो भी आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे जो लोग इस तरह का काम ट्राई करना चाहें। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो असाइनमेंट है अपने नाम की डिज़ाइनर की, वो आपने ज़रूर करनी है सब में। अली है तो अली डिज़ाइनर की वो अपनी ए के साथ कोई लोगो बनाए, अगर आबिया है तो आर के साथ वो अपना बनाए। तो बाकी इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम FB में कमेंट में करेंगे। थैंक्स टू ऑल। सो अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। आई होप सबको कुछ ना कुछ समझ आया होगा आज के सेशन में। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फोटोशॉप के सेशन में मिलेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। रिफ्लेक्शन वगैरह काइंडली जितने भी आपके क्वेश्चन है वो आप FB पर बाकी पढ़ें। सेशन का टाइम एंड हो गया, आई एम रियली सॉरी। तो आई होप मैं आपको वहाँ पर सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। थैंक यू।